डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लो शीट डायग्राम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। कि अगर आपको लेंथेनाइड एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स ऐसे हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। इस चैप्टर के हमारे 1 या 2 लेक्चर और बचता है, ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लो शीट डायग्राम आपको बताने से पहले मैं आपको अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स बता देता हूं। अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स का मतलब क्या है कि लेंथेनाइड्स जो होते हैं मेनली वो किस किस फॉर्म के अंदर अक्कर है नेचर के अंदर, और किस किस फॉर्म में वो पाए जाते हैं, और उन मिनरल्स या उन ओर्स का जो नाम है वो क्या होता है, और ऑलमोस्ट कितने मिनरल्स ऐसे हैं जिसके अंदर से हम लेंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लेंथेनाइड्स है उनको और दूसरा नाम क्या दिया जाता है भाई, रेयर अर्थ्स नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है इनको? रेयर अर्थ्स। लेकिन ये जो वर्ड है आजकल बहुत कम यूज किया जाता है। उसका रीजन क्या है? रेयर का मतलब होता है विरल, मतलब जो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है, आज के दिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये नेचर के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है पाए जाते हैं। तो एक अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक एलिमेंट ऐसा है प्रोमीथियम, ठीक है, जो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर मिलता है। बाकी जितने भी लेंथेनाइड्स है वो हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए आजकल इनको क्या नहीं बोला जाता, रेयर अर्थ से नहीं बोला जाता। अगर हम लिखना चाहिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हो, अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स लिख रहे हो, तो उसके अंदर आपको कैसे लिखना है, एज लेंथेनाइड्स आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ्स बट नाउ ए डेज दीज आर नॉट कॉल्ड रेयर अर्थ्स। कि आज के दिन को रेयर अर्थ से नहीं बोला जाता। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज रिसेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट ऑल द लेंथेनाइड्स एक्सेप्ट प्रोमीथियम अक्कर नेचुरली, सारे के सारे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो जैसे एलिमेंट्स हो गए भी हमारे, एलिमेंट्स लाइक सीरियम, लेंथेनम एंड नियोडाइमियम आर वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमनली एलिमेंट ऐसे हैं भाई जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड अक्कर इन फेयरली लार्ज क्वांटिटी, और ये जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। अगर सीरियम की बात की जाए भाई अबंडेंस के बेसिस पर, तो नेचर के अंदर इसकी जो अबंडेंस है भाई वो 26 पोजीशन आती है। ठीक है, मतलब अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करने लग जाए उनकी परसेंटेज अबंडेंस के अकॉर्डिंग, तो जो सीरियम की जो पोजीशन आती है वो 26 आती है अबंडेंस के मामले में। क्लियर है? उसके बाद में एक बात और खास बात है, एक ट्रेंड और है, लेंथेनाइड्स जब हम पढ़ते हैं कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं, 58 से लेकर 71 तक। तो दो तरह के लेंथेनाइड्स में बोल सकते हैं, एक लेंथेनाइड्स इवन और एक लेंथेनाइड्स ओड। मतलब एक वो जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, इवन में आता है, और एक वो है जिनका एटॉमिक नंबर किसके अंदर आता है, ओड के अंदर आता है। तो खास बात याद रखेंगे कि वो लेंथेनाइड्स जिनका क्या होता है, इवन एटॉमिक नंबर होता है, दे आर मोर अबंडेंट। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई कि अगर इवन एटॉमिक नंबर है लेंथेनाइड्स का तो वो नेचर के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, जबकि लेंथेनाइड्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर दे आर प्रेजेंट इन ए लो क्वांटिटी। क्लियर है? तो अगर हम बात करें लेंथेनाइड्स की भाई, लगभग 100 ऑफ मिनरल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे लेंथेनाइड्स पाए जाते हैं। इनके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला जो मिनरल आता है वो आता है हमारा मोनाजाइट। मोनाजाइट जो मिनरल है ये लगभग भाई 78% ऑफ लेंथेनाइड्स जो खोद करके निकाला जाता है, माइन करके निकाला जाता है। जितने भी लेंथेनाइड्स हम माइनिंग करके निकालते हैं उसमें से अकेला 78% में जो लेंथेनाइड्स एग्जिस्ट करते हैं कौन सा और होता है, मोनाजाइट। बेसिकली मोनाजाइट होता क्या है, मोनाजाइट इज ए मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट को क्या लिख दूं मैं, PO4 3 नेगेटिव, एंड ट्राइवेलेंट फॉस्फेट ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। अब ये लाइटर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि शुरुआत वाले जो लेंथेनाइड्स हैं, सीरियम हो गया,
ठीक है, प्रोमीथियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, ATC, ठीक है। मेनली मोनेजाइट और मिलता कहाँ कहाँ पे भाई, साउथर्न इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ATC यहाँ पर ये जो है पाया जाता है। सेकंड जो मिनरल होता है हमारा, उससे होता है हमारा बेस्टेनेसाइट, बेस्टेनेसाइट, ठीक है। बेसिकली बेस्टेनेसाइट जो मिनरल्स होते हैं इनका फॉर्मूला होता है भाई M3CO3F। बेसिकली यहाँ पे जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 3 उसको शो कर रहा है, ठीक है। जहां पर M जो है हमारा वो क्या हो सकता है, कोई भी लैंथेनाइड्स हो सकता है, ठीक है। अब जितनी परसेंटेज अबंडेंस लगभग मोनेजाइट और की होती है उतनी ही परसेंटेज अबंडेंस जो हमारी बेस्टेनाइट की होती है। मिलता कहाँ कहाँ पर है भाई, ये कैलिफोर्निया के अंदर, स्वीडन के अंदर और न्यू मैक्सिको के अंदर, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मोनेजाइट और से इसके अंदर अलग पाए जाते हैं। क्या क्या ये, दीज डिफर फ्रॉम मोनेजाइट अराउंड, कैसे भाई, 5 to 10%। तो इसके अंदर क्या होता है THO2 और 3% क्या होता है हमारा यट्रियम। क्लियर है। इसके बाद थर्ड वन ले लेता हूं मैं, थर्ड वन के अंदर आ जाता हमारा सीराइट। मैं उसको यहां पे लिख लेता हूं थर्ड वन को, सीराइट। सीराइट मिनरल की जब हम बात करते हैं भाई, यहां पे तो क्या था, देखो मोनोजाइट में क्या था, मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट और ट्राइवेलेंट फॉस्फेट ऑफ लाइटर एलिमेंट। बेस्टेनाइट के अंदर क्या था भाई, हमारा जो मेटल था उसके साथ CO3F था, हमारा मेटल +3 के अंदर थी। ये मोनोजाइट से THO2 और यट्रियम के अंदर 5 से 10 और 3% से डिफर करते हैं। और बेसिकली सीराइट जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। तो अगर मैं सीराइट्स की बात करूं, इसमें क्या लिखेंगे, दीज कंटेन सिलिकेट्स ऑफ, अब किस किस मेटल के सिलिकेट्स हो सकते हैं इसके अंदर, सीरियम, लैंथेनम, प्रोमीथियम, नियोडाइमियम एंड समैरियम। ये जो मेटल है मोस्टली जब सिलिकेट्स की फॉर्म में पाई जाती है, मतलब वो कौन सा मिनरल होता है हमारा, सीराइट मिनरल होता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है भाई ये सीराइट मिनरल, नॉर्वे और स्वीडन के अंदर मिलता है, ठीक है। और भी और है हमारे जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है लैंथेनाइट्स की रखते हैं। जैसे इसके अंदर एक और ले लेता हूं मैं, इग्जेनाइट। इग्जेनाइट के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर हमारा लगभग जो मेटल है जैसे सीरियम हो गया, Nb हो गया, TH हो गया और यट्रियम हो गया, ये एलिमेंट होते हैं। सेकंड वाला और जो ले सकते हैं हम, करथाइट। करथाइट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं वे हमारे, मोस्टली डबल सिलिकेट्स आ जाते हैं इसके अंदर, कौन सी मेटल के, सीरियम के। इनसे एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है भाई, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे 3 ही और होते हैं। लेकिन क्या पता कहीं पे एक नंबर में पूछ लिया जाए कि बेसिकली भी बताइए करथाइट में कौन सी मेटल का जो और है, या फिर कौन सी मेटल के जो है एक प्रकार से डबल सिलिकेट्स मिलते हैं, तो सीरियम मेटल के। थर्ड वाले जो होता है भाई, थर्ड में यहाँ पे लिख लेता हूँ जीनोटाइम। इसके अंदर क्या होता है, जीनोटाइम के अंदर यट्रियम और थ्योरियम होते हैं। फोर्थ की अगर बात की जाए, फोर्थ में यहाँ पे लिख लेता हूँ गैडोलिनाइट। गैडोलिनाइट के अंदर क्या होगा, मोस्टली जो है यट्रियम, सीरियम और थ्योरियम जो है ये पाया जाता है। क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ एलिमेंट जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं मिनरल्स की फॉर्म में। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फ्लो शीट डायग्राम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइट्स, हम उसकी बात करते हैं। और ये फ्लो चार्ट आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको मैं अक्रेंस बताऊंगा, अलग अलग स्टेप्स जब हम करेंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइट एलिमेंट, और अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद है, ये फ्लो शीट डायग्राम अगर आपको याद है, तो ये लगा लीजिए आधे जो लैंथेनाइट्स की एक्सट्रैक्शन है वो आपको आज ही आ जाएगी। क्लियर है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप इस फ्लो शीट डायग्राम को अपने पेज के ऊपर बना ले और 2-3 बार जो इसको बना करके देखें। बेसिकली ये जो फ्लो शीट डायग्राम हम कर रहे हैं, मोनेजाइट जो मिनरल है हमारा, उससे जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं लैंथेनाइट्स की, उसके लिए दिखा रहे हैं। तो मोनेजाइट और या मोनेजाइट सैंड जो होगी उसके अंदर हम क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, और लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें, केल्विन में भाई इसके अंदर 273 हम ऐड कर देंगे
केल्विन में कितना टेम्परेचर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 473 केल्विन। तो उससे क्या होगा भाई, ये पेस्टी मास बन जाएगा, यानी कंसंट्रेटेड सल्फेट्स का मास। पेस्टी मास समझते हो, जैसे आप सुबह कोलगेट करते हो भाई, उसके अंदर से वो जो पेस्ट निकलता है उसी तरह से पेस्टी मास बन जाएगा, जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, सल्फेट्स होंगे। अब इसके बाद दो तरह के रेजिड्यू बन जाए, एक इनसोल्यूबल रेजिड्यू और दूसरा हो जाएगा सोल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन तो क्या होगा, जो सोल्यूबल होगा, और इनसोल्यूबल रेजिड्यू के अंदर जो अगर इसके अंदर मान लिया भाई सिलिका की इम्प्योरिटी है या जिरकोन है, वो सेपरेट हो जाएंगे और वो क्या इनसोल्यूबल रेजिड्यू बना देंगे। अब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, हमारा सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड्स होंगे या थोरियम के सल्फेट होंगे। तो यहाँ पे भी अब जो सल्फेट होंगे लैंथेनाइड और थोरियम के, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो जो फॉस्फेट है थोरियम के, वो रेजिड्यू बना देंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे, एक साइड रह जाएंगे। बच जाएगा सॉल्यूशन के अंदर कौन, हमारा सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड। सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड के अंदर जैसे में Na2SO4 डालेंगे, फिर से रेजिड्यू में कौन कौन आ जाएंगे, हमारा डबल सल्फेट ऑफ लाइट लैंथेनाइड। लाइट लैंथेनाइड मतलब है लैंथेनम से लेकर समेरियम तक के जो इनिशियल जो एलिमेंट है लाइट लैंथेनाइड जिनको बोला गया है, वो हमारे रेजिड्यू बना देंगे। और जो हैवी लैंथेनाइड्स हैं उसके जो सल्फेट है जैसे गैडोलिनियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में रह जाएंगे। फिर जो रेजिड्यू है उसके अंदर हम हॉट NaOH डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बन जाएंगे। फिर उसको हम ड्राई कर लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ड्राई करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, सीरियम का ऑक्साइड, नियोडाइमियम का, लैंथेनम का, प्रोमीथियम का या समेरियम का। ये जो ऑक्साइड बने जितने भी मेटल के, जैसा कि यहाँ पे लिखा था लैंथेनम से समेरियम तक, लाइटर का जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनते हैं, तो इसके अंदर डाइल्यूट HNO3 डालेंगे। डाइल्यूट HNO3 डालते ही इसके अंदर से जो CeO2 है वो तो रेजिड्यू बना देगा, और बाकी के जो नाइट्रेट बन जाएंगे ND, La, Pr और SM के। जो CO2 बना है उसके अंदर 55% HNO3 डालेंगे, फिर से वो सोल्यूबल हो जाएगा, सॉल्यूशन बना देगा, और उसके अंदर हम डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, तो सीरियम इस प्रकार से हमारा PPT बना देगा CeOH का थ्राइस की फॉर्म में। फिर हम सीरियम के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ जो नाइट्रेट बच गए थे नियोडाइमियम, लैंथेनम, प्रोमीथियम और समेरियम के, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, और इनके अंदर से अब नाइट्रेट को सेपरेट करके हम वर्क करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। अब वो वर्क क्या होंगे, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपको बोलूँगा कि आपको ये जो फ्लो शीट डायग्राम है वो ज़रूर याद होना चाहिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरों को ज़रूर बताएं हमारी वीडियोज़ के बारे में। और अगर आपको भी कुछ बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।